पहले ये वाला, ये बजरंगबली। बस इस गाड़ी के निकलने की जगह हो जाए ना बस। तो जो वाला हटाना पड़ेगा पत्थर। नहीं आएगी। हट जा टोजो। बस 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 आगे 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 करो मेरी तरफ। टोजो कहाँ है? टोजो कहाँ है? टोजो ठीक है? हैं? ठीक है तू? मैं तभी तो बोल रहा मैं जाता हूँ गाड़ी में। तू यार भोलेनाथ का से बचा लिया है। मैं सोचा इसके बच के गिरा है। ना ना जल्दी 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 अंदर बैठ। भोले शंकर, जय भोले शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं पता नहीं था। हाँ बड़े इतने बड़े मेरे को पता क्या लगा, मैं कहा यहाँ से आया इससे गाड़ी के ऐसे लगा। चलो तो आराम से चलो। आगे आगे देख, आगे देख आगे को। स्किंट का भैया, स्किंट का है। ओए मैं तो डाक के नीचे था। वही तो मैं इधर आके छुट्टो से तो बाहर है। गाड़ी के टक टक लगी गाड़ी में तो। वो तो तभी तो मैं बोल रहा था मैं निकालता हूँ एक झटके में निकाल दिया तो मैंने कुछ। अरे मैंने कैसी बातें कर रहे हैं। तो एक दो सेकंड का टाइम होता ना आगे थे। 2 सेकंड इतने बड़े बड़े पत्थर आगे आगे थे सच में। और पता क्या हुआ, जो पहले पत्थर आए वो सीधे नीचे गए। सीधे गए नीचे, ऊपर हाँ। नहीं आए। ये हमारे को नहीं आया। जय बोले बचा दिए। और ये ताजा था सारा मला। मैं तो पत्थर के नीचे था, जब तो गिरा ना सामने गिर गया। ये आवाज मारा आके गिरा पत्थर इसके सामने गिर गए कारे को। कहाँ से जाऊँ मैं, पीछे पीछे से गया। मिला तो गए भाई, कुछ नहीं मैंने ऐसा रखा। जय बोले तेरी कृपा। चले तो चले यार, ऐसी यात्रा भी देख राम बाबा। सुबह तो खुल जाएगा मेरे को पता है। अरे जेसीबी ला देते हो, इधर तो आओ पहले। नहीं है भैया, अच्छा है आ जाएगा कॉर्नर जो पीछे वाला है जो ना, अगर थोड़ा सा खुला रहता तो। राज ये नहीं हटने वाला है, इसको जोर तो रहने लगाओ, दो। जोर तो लगाओ। चल रुक, मेरे को बंद करने दे फिर ये सब। नहीं होगा, जोर तो लगाओ। नहीं होगा राजेश। इतनी दूर दूर तो निशानी लगा रही है। बड़ा 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 मारो भैया, बड़ा। अब चलते हैं हम अब अपने रास्ते पे। क्यों अभी यहाँ से 2-2.5 घंटे बाद ही रुकेंगे, ठीक है, चढ़ाई के। और बीच बीच में जो भी चीज़ें होंगी वो सब कवर अप करने की कोशिश करेंगे हम। क्यों यहाँ से आगे तक नाले का रास्ता है ना, ये वाला। कौन सा? हाँ ये तो नंती जाता ना। श्रीखंड महादेव की यात्रा एक शिमला की तरफ से भी होती है, फांचा गांव होते हुए। और जैसा आप देख सकते हैं ये वाला रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे ऐसे ऊपर को। हाँ
और ये मेरे साथी सचिन, जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। पांचा से थोड़े दूर एक गांव है कांदरी, उधर से बड़े ही प्यारे मित्र हैं हमारे। सेब नहीं लगे अभी, है ना? पिछली बार इसी पेड़ से तोड़ा था मैंने। इस वाले पेड़ से खा के 4-5 थे ना, तोड़ के रख लिए मैंने जेब में। फिर उसके बाद ऊपर कंडा तक मज़े मज़े चलते रहा मैं। क्यों? क्या? ओल, अच्छा हाँ, ये है इसमें लगे हुए, वैसे ख़त्म हो जाएंगे अभी। ओले अभी और गिरने हैं भाई। ये देखो सर, लुक एट दिस, लुक एट दैट, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल नेचर। और यहाँ के लोग जो रहते हैं एक्चुअली बहुत आराम से, बिना किसी टेंशन के, सुख, और उसी सुख में जो इनकी संपत्ति है उसी में खुश। Look at that beauty right there. फंच कंडा का स्टे, यहाँ पे स्टोरेज वगैरह रहती है, सप्लाईज की। सराय भवन भी है, कोई आए तो रुकना चाहता है तो रुक सकता है। और खाने पीने के लिए अनाज भी रखा होता है इधर, फूड सप्लाई। एंड लुक एट दिस व्यू, ये प्योर जंगल है। ठंड के टाइम में यहाँ पे बहुत बारिश, स्नोफॉल बहुत हैवी होता है इधर। वो गांव, वो कौन सा गांव है सचिन? हाँ, नंती गांव। लास्ट गांव है देखिए, ये लास्ट गांव है इधर का। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा है। बाकी आगे आगे शायद बारिश होने वाली है ना, बारिश होगी अभी। पानी पीता हो यार। ये वाली जो स्ट्रेच है चढ़ाई की, दिस इज रियली हार्ड एक्चुअली। आई हैव कम हियर बिफोर। This climb is actually breaking me apart. Look at this view, this jungle, it's insane. Okay, let's go. Climb, climb. Whoa. Do you see that mountain over there? That's exactly what I am dealing on this one. It's a steep climb.
बारिश पिछले 1 घंटे से हो रही है। थोड़ी देर रुक गया था, सोचा बारिश बंद हो जाए, बट नहीं हुआ। पर यहाँ पे चाहे आप रेनकोट ले लो, छाता ले लो, whatever you want, वो सब कुछ काम नहीं आने वाला, because when you climb you sweat. ये सब देखते हुए बारिश में ये भी एक अलग ही अनुभव है। बोले शंकर। ये यहाँ से गिर गया ना। और यहाँ पे हम सारे एक साथ गैदर हो गए हैं। बाप भोले, दिस व्यू आउटस्टैंडिंग, mesmerizing, awesome. इतना थक के, इतना चल के ये देखने आए और दिल खुश हो गया है। स्ट्रॉबेरीज, लिटिल स्ट्रॉबेरीज पीछे बड़े बड़े हैं। इधर इधर आखिर इतनी मेहनत करके, इतना थक के कैसे कैसे मुश्किलें पार करते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं। अभी यात्रा वैसे ख़त्म हुई नहीं है, ये जो ट्रैवल है ये टाइम लेगा कंप्लीट होने को। और कल फिर इतनी चढ़ाई करके रुकेंगे, फिर उसके अगले दिन फिर चढ़ाई करनी है। समथिंग अबाउट बस अभी 6-7,000 फीट हम आ चुके हैं ऊपर। टोटल 20 अराउंड है, 20K। तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। अब ऊपर चलते हैं। I still have to climb another around 50,000, I mean 15,000 feet. और मैंने एक गलती करी। I'm actually
starting to feel the low level of oxygen for me. It would have been better if I would have one oxygen cylinder with me, a small one. That would have been helpful. So quiet up here, so nice, so chill, so good. Weather is good, but there's a saying, that at this position where I'm standing right now, it's actually, there is no intel about weather. It can come anytime. Nobody can update that when's the rain's gonna begin or not. If it will happen, then I'm doomed, because the rain here will be so harsh, so heavy. Also, if you can see this path, this will all be flooded, and I'll literally have to walk in the water. You know, it gets very difficult to see also. Look at this valley. कुछ लोगों को यही रास्ता बहुत आसान लगता है, कुछ लोगों को यही रास्ता बहुत मुश्किल लगता है. सारे जितने भी क्लाइम्स आते हैं, जितनी भी जगह क्लाइंबिंग करनी है, उनमें से कुछ लोग बोलते हैं यही सबसे आसान है, और कुछ लोग बोलते हैं यही सबसे मुश्किल. बट फॉर मी, मैं उन दोनों बातों में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि कहीं बैठता हूँ तो मुझे लगता है इतना ही तो चलना है, और जब चलता हूँ तो मुझे लगता है बैठ जाते हैं थोड़ी देर बाद. बट क्या करें, अब यही है, धीरे धीरे चलते रहना है. ऊपर वो दो लोग चले हुए हैं. It's been like 1 hour and I'm still climbing in the same valley. कहते हैं ट्रैकिंग करने में, कोई यात्रा करने में बहुत मज़ा आता है, बट द ट्रुथ इज़ मज़ा तब आता है जब कंप्लीट हो जाता है. और सोच के हम याद करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और वो सारी परेशानियाँ विच वी फेल्ट बिफोर सब भूल जाते हैं. और वो पैरों का दर्द, और चेस्ट का एक्सपैंड होना, कंटिन्यूस हैवी ब्रीथिंग करना, ये सारी चीज़ें हमें मज़े लगने लगती हैं बाद में. फिर हम बोलते हैं एक दूसरे को, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट. But nothing is simple. We have to make that difficult path for us. We have to choose those paths and make it simple. Actually, while climbing, one second. Oh,
cool breeze. What was I about to say? I forgot. Oh yeah, this is my first video, so I don't know how many of you guys will like it, but if you think there is something you felt in this video, if you are getting motivated by these thing, I don't know what to say. Please anyhow, let's get back to our way. My brain is actually not working right now. The blood flow in my hand, that feeling is totally different. यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मुश्किलें करी हमने। वो बेटी धुंध छुप गई। भेड़िए है ना वहाँ पे, सॉरी भेड़ूज। शाम को इनका डेरा यहाँ रहेगा। अभी लास्ट हमने बस ये चढ़ाई करनी, ये वाली। इसके बाद थोड़ा सा सीधा सीधा आता है, फिर कुल्लू वाले बॉर्डर की तरफ निकल जाएंगे हम। ये टॉप नहीं है अभी, इससे पीछे और है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तू क्या कर रहा है? घूम रहे हो तुम दोनों इतने ऊपर हैं? जाओ जाओ जाओ, खेलो कूदो कहीं। देखा मेरे दोस्तों को? मेरे दोस्तों को देखा? कहाँ है वो? चल लेके चल मुझे उनके पास, चल आजा। ये लेके आया मेरे को, बोलता इधर चल इधर। पहले तो इसने डरा दिया मेरे को ना, बाल सारे ऐसे खड़े इसके, ऐसे मुंह खोल के देख रहा है। उनका भाई अगर काटेगा भी तो कहाँ भागूंगा मैं, इसलिए काट मत मुझको। फिर मुझे लगा इसको प्यार की ज़रूरत है, फिर मैंने इसे बेशुमार प्यार दिया, बेशुमार। इधर ही आ गया ना, नीचे था बैठा हुआ और वो उसको ढूंढ रहा था। हाँ, ऑरेंजी और ब्लैकी। ऑरेंजी वाले को चोट लगी है यार। खाने को तो कुछ नहीं है भाई मेरे। और ये देख कितने साफ सुथरे हैं यहाँ पे। क्यों? यहाँ नीचे होते ना ये लोग। हाँ पूरी खिला दे यार इनको। नीचे से अंकल ने दे रखा है ना, उस चीज से बड़ी खुशी है। कहाँ लगी? दिखाओ तो, दिखाओ तो। आजा 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 आजा। पूरी खा, पूरी दे दो उसको राज। चोट कैसे लगी? गिर गया था कहीं? कूद रहा था? आराम से कूदा करना भाई। देख तू आजकल ब्रश भी नहीं करता। हाँ देख तेरे ब्रश, तेरी जीभें कैसी वो हो रखी हैं। ब्रश नहीं मिलता तेरे को? पर ये साफ सुथरे कितने हैं देखियो। ये अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त बने थे। कम से कम नहीं तो ये ऊंचाई है 10,000, 10 नहीं 8, 10,000 होगी ना ये कम से कम, 7-8 हज़ार फीट ऊपर। ये लोग यहाँ मज़े मार रहे हैं अकेले। बाय 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 बाय। पीछे मत आना, पीछे मत आना।
यहाँ से नीचे पूरी खाई है। एक बार लुढ़के ना अगर इधर, लुढ़कते 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 नीचे से थे, पता भी नहीं चलना क्या किसी को। अभी तो चलो रास्ते हैं, पर कभी कभी ऐसा टाइम होता है यहाँ पे ये मिट्टियाँ भी जिस पे हम चल रहे हैं, जो रास्ता बना है, ये भी टूट जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। और कभी कभी इधर बर्फ़, स्नोफॉल बहुत तेज़ हुई होती है, रास्ते भी नहीं दिखते, कुछ नहीं दिखता उस वक्त। इसको रिस्की यात्रा बोलते हैं और मोस्टली नहीं करते हैं कोई, सिवाय पंडित के। 2-4 गांव के पंडित होते हैं, उनमें से एक न एक आते रहते हैं इधर, अपनी यात्रा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं और जाते हैं। हेलुसिनेशन बहुत होती हैं इस रास्ते में, जो कोई पहली बार आया होता है तो वो हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है। नीचे तो पेड़ है ना, कहाँ? वो नीचे दिख रहा है। बम बोले। ये देखो अपने साथ खुद तो चले हैं, साथ में इतनी सारी लकड़ियां भी इकट्ठी करके चले हैं ये। और ये बहुत बहुत मेहनत का काम होता है। वो नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो ग्लेशियर फैला। कुछ रास्ते बहुत डिफ़िकल्ट हैं, नीचे थोड़े ये इधर ये पेड़ है ना इस तरफ, तो वहाँ से सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके ला रहे हैं। और ये ऊपर ही रहते हैं जहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। और जो ये पीछे 2-3 डॉगीज़ थे, ये इनके ही डॉगी हैं। इनकी शीप्स होती हैं बहुत ज़्यादा। पहले के टाइम पे 5-5 हज़ार शीप होती थी इनकी। उनको लेके जाना इधर उधर, खिलाने पिलाने, उनके साथ इन्होंने भी सफ़र करना, फिर यही करते थे ये लोग पहले। अभी भी हैं इनकी शीप्स, पर थोड़ी कम है, 1000, 700, 1500 मोस्टली ऐसे। ये देखो कहाँ से चल के आए हैं ये देखो, ये यहाँ पे कुछ भी देखो ग्लेशियर घास चल रहे हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं लोग खाते खाते इतने ऊपर। हमने अभी इस रास्ते से जाना है, यहाँ से ऐसे क्रॉस करके। भाई बहुत इनके लिए ना बहुत डिफिकल्ट होता है ये। बट ये देखो नमक चाट रही है ये। नमक मिलता नहीं यहाँ पे ना, तो नमक खा के इनको अच्छा लग रहा है। ये वापस से बैग में डाल देना, गंद पड़ेगा वरना यहाँ पे। हमने एक्चुअली डिसाइड किया है कि जाते वक्त जो कुछ लोग आते हैं प्लास्टिक वगैरह फेंक जाते हैं, वो धीरे धीरे करके एक एक करके सब कलेक्ट करके नीचे ले जाएंगे और नीचे डिस्पोज करेंगे उनको, या जला देंगे कहीं बीच में। अब आप ही बताओ।
कितनी ऐसा दिल greenery, कर रहा है इसको खा लूंगा इसको। इतनी ग्रीनरी है और इस जगह पे ये बस इस टाइप तारा के ठीक शायद प्लास्टिक अगर वगैरह अगर दिखे तो प्यास लगेगी इसको मार के। कितनी बुरी बात है। हरी घास जो खाएगी ग्लूकोज देते वो है यहाँ पे एक आदमी जो चल के आ रहा है, वो है शीप का मालिक। जितने भी शीप्स हैं अभी ज़्यादा नहीं है, ये शायद 400 क्या 100-200 शीप भी नहीं होंगे, है ना। ये आ गया कुत्ता यहाँ चलता हुआ। ए मुझे मारना मत। क्या चाहिए तो क्या चाहिए है, क्या चाहिए? इतने मोटे मोटे वूल। ग्लूकोज ले रही है यार ये भी। ग्लूकोज खा रही है। ची ची पका रही, मजे आ रहे इसका भी। चिप 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 थोड़ा सा डाल दे और हर हर महादेव। हर हर महादेव। लगता है कि चढ़ जाएंगे, पर जब चढ़ते हैं ना तब पता चलता है एग्जैक्टली। ओह माय गॉड। ये तो चढ़ गए, हो चढ़ गए, चढ़ गए, चढ़ गए। हाँ इतना शानदार मौसम। बंदे तो सोचो बर्फ में भी गए हैं, क्यों? ओह माय गॉड, ये थोड़ा रिस्की मामला, और मैंने इसके हिसाब से शूज़ नहीं डाले, बट स्टिल शूज़ किसको चाहिए। आप इधर से आओ ना भैया, इधर से आओ, यहाँ से जंप कर लेना नीचे। हाँ बस, हाँ बस आ जाएंगे आप। पैर रख रहे तो है इतना बेकार। चारों हो गए वापस। हाँ डॉक्टर साहब चल जाएगा, बाकी साथ हो जाएगा, वो चलेंगे, हम चलने में थोड़ा ठीक है। अच्छा मौसम था। नीचे से कितने बजे? नीचे चले हम 8:30 बजे शायद। मज़े मज़े से आए, रुक रुक के आराम आराम से। हाँ पर यार चलो, मैं तो बोलूँ हम कराएंगे पार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, जयशंकर, ख्याल रखना भाई। ठीक है जी, ठीक है। ओह माय गॉड, ये करनी चाहिए। यहाँ पीछे मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, यहाँ पीछे सेवा सत्कार वालों ने
यह बंदे ने डंडे नहीं छोड़े यहाँ पे। आपके पास नहीं है? नहीं लो आप चलो डंडे लेके। हैं? नहीं रखो ना, रुमाल नहीं छोड़ना, रुमाल नहीं छोड़ना ऊपर से, क्यों? नहीं तो हाथ में छुपते दूसरे बेकार में। ऐसे बनाना पड़ेगा, थोड़ी पेटे नहीं तो पैर ना। हाँ हाँ। अभी बनाना रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो थोड़ा सा ग्लेशियर बचा है। ये देखो, ये वहाँ तक, वहाँ से चल के आए हैं अभी। फिर उसके बाद आज तो यहीं पे थोड़ा सा आगे जाके रुकना है, फिर सवेरे चलेंगे बाकी के दर्शन। ये पूरा एरिया चढ़ना है, पूरी पहाड़ी है। अभी हमने इधर जाना है। हाँ। अभी चलते हुए सुबह सुबह कितना टाइम हो रहा है? 6:15। 6:15 हो रहा है। और सुबह सुबह ही हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। और वो टॉप में पहुंच के, ये वाली जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे महादेव जी बैठते हैं। द सीट ऑफ लॉर्ड शिवा ना, या वो तो मणि महेश है। यहाँ भी है। ये भी है, यहाँ पे भी है। तो अब हम वहाँ पहुँचेंगे। बीच रास्ते में ये सारे रास्ते हैं जो यहाँ से हम जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये वाली चट्टान से ऐसे होके क्रॉस करके वापस। ये इधर से ऊपर को, फिर इधर। इसके ऊपर बड़ा ग्लेशियर है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, वो भी दिखाएंगे आपको। ये फुली वाटर प्रूफ रहता। 10 मीटर। इस जगह पे बिल्कुल भी मन नहीं है अब ऊपर चढ़ने का। इधर ऊपर पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। 6 बजे चले थे, कुछ खाया भी नहीं है। शक्ल सूरत सब खराब, भूख लग रही है, जान आ नहीं रही। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कैसे तैसे पहुंच जाएं ऊपर। बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मेरे फ्रेंड की जरा सुनो दास्तान। मैं क्या सुना, मतलब 12 बज गए। 12 बज गए। चेहरे पे, चेहरे के भी, शरीर के भी, शरीर के भी स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो चुका। खत्म हो गया। बस 1.5-2 घंटे में हम पहुंचाएंगे। इसी उससे चलते रहे तो मुझे तो 2 बार चक्कर आ गए, सिर में दर्द, बड़ी मुश्किल से एनर्जी लेवल रास्ता हो गया ना। कंप्लीट कर रहे हैं। अभी अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ बैठे हुए हैं। वो देखो भाई साहब ऊपर पहुंच गया, 2-3 लोग दिख रहा है वहाँ। कौन है? सच में पहुंच गए यार वो लोग तो। नीचे से तो हम अकेले चले हुए थे, लग रहा था अकेले। ऊपर आके तो भीड़ होगी, कम से कम नहीं तो 40 कर बंदे हैं। 41 बंदे हमारे साथ थे। हाँ, और ऊपर से भी होंगे बहुत बंदे, बहुत। 50। ये पूरा फॉग हो गया है पीछे, धूप भी लगी। बारिश ना हो, बारिश ना हो।
अभी हमें कुछ 2000 फीट 2000 फीट और चढ़ना है। ये ग्लेशियर चढ़ते हुए आए हैं अभी हम ऊपर। सिर में बहुत दर्द हो रही है, दर्द सहन नहीं हो रही मेरे से। खाली पेट दवाई भी नहीं खा सकता, कुछ लेके आना चाहिए था। तो मौसम भी ठंडा हो रहा, मौसम भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। बारिश ना आए, बस बारिश ना हो। बस यही है पौड़ियाँ। थोड़ा सा ऊपर है और आओ आओ आओ। जय शंकर। स्थान का नाम भीमबारी है। ये जो पत्थर लाए हैं सारे बड़े बड़े, ये भीम जी ने लाए हैं। महाभारत काल के बाद लाए होंगे। तो ये इन्होंने इकट्ठे किए थे यहाँ पे स्वर्ग का रास्ता बनाने के लिए। लेकिन रास्ता बनाते बनाते सुबह हो गई और उनका रास्ता पूरा नहीं हुआ, और ये यहाँ पे तब से लेकर पत्थर ऐसे ही पड़े। इनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नक्काशी हुई है। ये चीज़ ध्यान से देखेंगे सभी पत्थरों पर। कोई कहते हैं नाखून से नक्काशी हुई है, कोई कहते कैसे। इसमें येलो कलर का है, ये लाइकन्स है। लाइकन एल्गी और मॉस का कॉम्बिनेशन होता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। बस इतना सा है यहाँ की हिस्ट्री। और यहाँ से थोड़ा सा 10 मिनट के आगे श्रीखंड महादेव। जय शंकर, जय शंकर। अभी तक ये ट्रैक हमने पार किया, बस अब थोड़ा सा और। ओम नमः शिवाय। आशा है यहीं से दर्शन हो जाएंगे भोलेनाथ के, देवों के देव महादेव। जय हो भोलेनाथ शंकर। बम भोले, बम भोले, बम भोले, बम भोले, बम भोले, बम भोले। हे भोलेनाथ, पहुंचा दिया, पहुंचा दिया भोलेनाथ, पहुंचा दिया आपने, पहुंचा दिया, पहुंचा दिया भोले, पहुंचा दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बम शंकर। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। इतनी महादेव तकलीफें उठाई, जुबान से आवाज़ भी नहीं आ रही, चलने का मन नहीं कर रहा, ऐसे लग रहा है इधर ही लेट जाएंगे। ओम भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ।
हाँ जी। खुल रही है। मजा आ गया, दिल खुश हो गया भोलेनाथ। हर हर भोलेनाथ शंभो। वो जो सारा ट्रैक है वो बड़ा ग्लेशियर दिख रहा है, सारा चल कर आए, बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार। ये पौड़ी है भोलेनाथ तक पहुंचने के लिए, इसमें चढ़ रहे हैं हम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इधर से ग्लेशियर टूटा होगा, थोड़ा रिस्की है तो हम साइड से जाएंगे। ओम नमः शिवाय। हम बोले, हम बोले, हम बोले, हम बोले। आपके पीछे में इधर सरदार सा एक बंदा आता है। अरे अरे अरे, कितनी दूर है? बस होंगे 15 मिनट दूर। कितने पीछे है? 15 मिनट, 15 मिनट। ओम नमः शिवाय। ये भोलेनाथ है, जय हो भोलेनाथ। माता पार्वती दिव्य स्वरूप। ओ राज यहाँ पहुँच गया, वहाँ से 1.5 घंटा पहले हर जगह। मनीश्वर, जय शंकर। अरे वाह, क्या भव्य नज़ारा है, निचड़ा मैंने गंतर ले जाओ। क्या भव्य नज़ारा है। गंगा जल भी लाया हूँ। गंतर भी है। हाँ, दोनों चढ़ाएंगे। मनीष भाई कौन है तो अभी दूर है थोड़े। जय हो भोलेनाथ। यहाँ भोलेनाथ की महिमा इस प्रकार से है कि एक राक्षस हुआ करता था भस्मासुर नाम का, उसको वरदान, भोलेनाथ ने वरदान दिया, तपस्या की उसने भोलेनाथ की बहुत सी, तब जाके भोलेनाथ ने उसको वरदान दिया था। उसने वरदान मांगा था कि जिसके सर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो जिस स्थान पे उसने वरदान मांगा वहाँ पे भोलेनाथ के अलावा और कोई था नहीं। तो उसने सबसे पहले चेक करने के लिए भोलेनाथ के ऊपर ही हाथ रखना चाहा। तो भोलेनाथ भागते भागते, देवडाक स्थान नाम है, वहाँ एक गुफा है भोलेनाथ की, देवडाक। तो उस गुफा से मूषक रूप में श्रीखंड में आए और यहाँ पे अपना सर ऊपर देखने के लिए निकाला। तो उसके बाद से भोलेनाथ यहीं विराजमान है। अभी थोड़ी देर बाद हम भोलेनाथ का जो फ्रंट है, फेस है, उसको दिखाएंगे। ये कार्तिक है। जय शंकर। आप हर साल आते हैं पूजा पाठ के लिए? यात्रा में आता हूँ। ये कब से कब तक यात्रा स्टार्ट होती है? ये होती है जुलाई में होती है सर। जुलाई में स्टार्ट हो जाती है। अगस्त, 20 अगस्त तक हो जाती है। बहुत भक्त आते हैं यहाँ पे। साफ रहे तो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भक्त लोग बैठे हैं, इधर पूजा हो रही है।
बहुत सारा वेस्ट। लोग यहीं छोड़ के जाते हैं बहुत सारा। यहाँ पे हमने पूजा कर ली है, इसके बाद फिर से एक बार वो कार्तिक जी है, कार्तिकेय भगवान, वहाँ बहुत कम लोग का जाना रहता है क्योंकि बहुत से ग्लेशियरों को पार करके यहाँ पहुँचना संभव है। जय हो। ये भोलेनाथ के सामने से दर्शन बोले। भोलेनाथ, अब आपको भोलेनाथ का सामने पूरी प्रतिमा दिख रही होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत यहाँ से भी जाते हैं लोग, पर बहुत टफ कार्तिकेय भगवान तक पहुँचना। जय शंकर।